हरिओम। यदि आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे, मैं फलाना फलाना शुक्ला जी, मैं फलाना फलाना वर्मा जी, फलाना फलाना जैन साहब, फलाना फलाना अग्रवाल साहब। आप ऐसे कहेंगे क्योंकि यही आपको बताया गया है और यही आप जानते भी हैं। इसके अतिरिक्त ना आप कुछ जानते हैं, ना इसके अतिरिक्त आपको कुछ बताया गया है। ये माताएं जो बैठी हैं, अगर मैं इनसे पूछूं आप अपना परिचय दीजिए, तो सिंपली यही बोलेंगी कि मैं फला की पत्नी, फला वर्मा जी की पत्नी, जैन साहब की पत्नी, फलाने की माँ, यही परिचय देंगी। मेरा नाम ये है, मैं श्रीवास्तव जी की पत्नी, मैं फलाने की माँ। एक यही उत्तर होगा। मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हो, आप बता दोगे कि फलाने फलाने कॉलोनी में, फलाने शहर से, फलाने नगर में रहता हूँ। अपना पता बता दोगे, जो आप जानते हो। जो आप जानते हो वही तो बताओगे। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आप जो बता रहे हो वो ठीक नहीं बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो, आप कहोगे नहीं गुरुजी, मैं सच बता रहा हूँ। मैं फलाना वर्मा, मैं फलाना अग्रवाल, मैं फलाना जैन, मैं वही हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। ज़्यादातर ये बता दोगे। किसी माता से पूछे तो यही कहेगी, नहीं गुरुजी मैं फलाने की वाइफ हूँ। हाँ हाँ, वो मेरा ही बेटा है, मैं फलाने की माँ हूँ। ठीक है, आप तो ठीक समझ रहे हैं, लेकिन जो सच है, जो मूल है, उससे आप अनभिज्ञ हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, नहीं, आप अपना सही परिचय नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप दुविधा में पड़ जाओगे, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन सच यही है। अब आप इसको समझिए कैसे। आप ये कह रहे हैं कि मैं फलाना फलाना जैन, मेरा नाम ये है। अभी जो भी आपकी आयु हो, क्या आज से 40 साल पहले भी आप यही परिचय देते थे? तब आपका बचपना था, भोलापन था, 7 8 10 साल की उम्र होगी। तब आपको ऐसा पता ही नहीं होता था कि मैं इस तरह से अपने आप को पेश करूं। एक भोला भाव होता था, और वो भोला भाव उस समय के लिए सच था। मैं मेरे मम्मी पापा का बेटा हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, उस वक्त आप वो बताते थे। फिर आपकी 25 30 साल की आयु हुई तो आप अपना परिचय वैसा देने लगे। जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो आप अपना, आपका मनोभाव ही बदल गया। बचपन वाला जो मनोभाव था वो अब नहीं रहा, वो बदल गया। फिर जो जवानी वाला, कॉलेज टाइम वाला भाव आया, उसको आप पेश करके बताने लगे। फिर अभी आप, जब आप कहें कि आप वेल सेटल्ड हैं, अब आपका परिचय, आपका मनोभाव दूसरा है। तो देखिए, मनोभाव भी बदलता गया, शरीर भी बदलता गया, विचार भी बदलता गया। वही माता जी को ले लो, आज आप कह रही मैं फलानी की पत्नी, ऐसे परिचय दे रही हैं, मेरा नाम ये है, मैं फला की पत्नी हूँ, फला की माँ हूँ। बचपन में क्या आप यही परिचय देती थी, मैं फलाने की पत्नी हूँ? नहीं, तब उसका कोई वो ही नहीं था। तब का वो आप सब समझ रही थी, अभी का अभी आप समझ रही हैं। और एक अवस्था और आगे जाएगी, जब वृद्धावस्था आएगी, तब आपका मनोभाव दूसरा होगा। तब आपका परिचय थोड़ा सा बदल जाएगा कि मैं फलाने की दादी हो गई, मैं फलाने की नानी बोल रही हूँ।
मैं फलाने का दादा बोल रहा हूँ। समय बदला, शरीर बदला, विचार बदला, मनोभाव बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली। वो क्या? वो जो तीनों चारों अवस्थाओं को जो देखने वाला था, एक साखी ना बदला है। हम लोग एक भजन गाते हैं, दुनिया अदला बदली है, दुनिया कदली का वन है। कदली मीन्स केला। केले को छिलते जाओ, नीचे वो जो केले के पत्ते होते हैं। दुनिया कदली का वन है, ये जग अदला बदली है। दिवस भी बदला, मास भी बदला, आस भी बदला, श्वास भी बदला, एक चेतन ना बदला है, एक साखी ना बदला है। ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का वन है। सब कुछ बदल गया आपके देखते देखते। आपको याद है कि जब आपके 5-7 साल 8 साल की अवस्था थी, तब कैसे खेलते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे मम्मी को सपोर्ट करते थे, कैसे उसका कहना मानते थे, कैसे नहीं मानते थे। फिर युवावस्था आई और समझदारी हुई। तो देखिए, सब कुछ, दिवस भी बदला, मास भी बदला, आश भी बदला, श्वास भी बदला, लेकिन एक जो देखने वाला है, जो आज मुझे ये बता सकता है कि मेरे बचपन में क्या था, जवानी में क्या था, फिर जब मैच्योरिटी आई तब कैसा, और आज की अनुभूति क्या है। तो जो अनुभूति करने वाला था वो नहीं चेंज हुआ। आपका वास्तविक परिचय वही है। जो बदल गया, जो चेंज हो रहा है, जो क्षय हो रहा है, जो नाश हो रहा है, जो नहीं टिकने वाला है, आप परिचय उसका देते हो। आप परिचय उसका देते हो जो नहीं रुकने वाला है, जिसका स्वरूप क्षय होना है, आप उसका परिचय देते हो। परिचय वो सही नहीं है। परिचय आपने अपना कभी जाना ही नहीं, सच का परिचय, इसलिए आपने सच का परिचय कभी दिया ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि आप कहाँ रहते हो। आपने अपनी कॉलोनी का पता बता दिया, अपने शहर का पता बता दिया, अपने क्षेत्र का पता बता दिया। आप देखो, क्या आप जब आपका जन्म था तो स्थान वही था, जन्म का स्थान कुछ और था। शिक्षा का जब हासिल कर रहे थे तब स्थान कुछ और था। विवाह से और विवाह के पश्चात का स्थान भी बदल गया। सब कुछ चेंज होता गया, लेकिन एक जो मूल रूप से निवास कर रहा था वो नहीं चेंज हुआ। जिसने सारे चेंजेस को देखा, जिसने सारे परिवर्तन को देखा, वो नहीं बदला। जो नहीं बदला वो आप हैं, जो बदल गया वो संसार है। जो बदल गया वो संसार है, जो नहीं बदला वो आप है। संसार में द्वंद्व है, आप में निर्द्वंद हैं आप। संसार में जड़ता है, आप चैतन्य हैं। संसार में दुख और सुख है, मान और अपमान है, पीड़ा है, हर्ष है, शोक है, विषाद है, आप इन सब से उपराम हैं। कभी धीरज से अपने को जानने का प्रयास करना, अपना सही परिचय। हम लोग एक भजन गाते हैं, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। तो परिवार कौन सा है? परमेश्वर का, परमेश्वर का। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। रहते कहाँ हैं? बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। एक भजन में देखो सब कुछ बता दिया गया है। हमारी जात क्या है? आत्मा की जात हमारी आत्मा। हमारा परिवार क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर परिवार है। रहते कहाँ हैं? बेगमपुर के रहने वाले, जहाँ कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। बेगमपुर के रहने वाले, और करते क्या हैं? करते हम सब प्यार हैं, प्रेम है। ये जो
ये जो चार चीजें हमने बताई हैं, यही सत्य है, मूल आपका यही है, मूल स्वरूप आपका यही है। करते हम सब प्यार है। हमारा जो मूल स्वरूप है वो प्रेम का ही है, क्योंकि हमारे पिता, हमारे परमेश्वर का जो मूल स्वरूप है प्रेम है। हमारा मूल स्वरूप करुणा का ही है, क्योंकि हमारा जो परम पिता है उसका जो मूल स्वरूप है करुणा का ही है। हम इसलिए अक्सर भजन में गाते हैं कि तू अपने घर में जरूर आ जा, अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन यही बनना। तो जो बदलने वाला है, अब जो घर आप बदलते रहते हैं, कभी किराए के इस मकान में, कभी उस मकान में, कभी उस मकान में ट्रांसफ़र होता रहता है, तो नए नए मकान लेते रहते हैं, नए नए जगह जाते हैं। तो किसी एक मकान को आप अपना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो किराए का है और बदलने वाला है। यदि आप उसको अपना कह रहे हैं तो अज्ञान की स्थिति है। वैसे ही शरीर एक किराए का मकान है, ये शरीर एक किराए का मकान है। यदि आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये शरीर का, अपने शरीर का परिचय दे रहे हैं, तो गलत परिचय है। आप अपना मूल परिचय दीजिए, अपना वास्तविक परिचय दीजिए। वो जो वास्तविक परिचय है, वो जो मूल परिचय है, वो गुरु बताता है। उसकी जानकारी हमें सत्संग में होती है। दुनिया ने तो हमें गंदा बंदा अच्छा बुरा करके जाना है। गुरु कहता है तुम सत्य स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम में कोई भेद नहीं है, तुम निर्द्वंद हो। तो ये है अपनी जानकारी। आप ट्रेन में बैठे हो, सफ़र कर रहे हो, और भिन्न 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 स्टेशन आ रहे हैं। आप सबको देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, समय मिलता है थोड़े के लिए उतर भी जाते हो, फिर गाड़ी में चढ़ जाते हो देख सुन के। तो ये जो पड़ाव आ रहे हैं, इनको आप देख रहे हो ना। अगर आप ये कह दो कि मैं ये पड़ाव हूँ, जयपुर स्टेशन पर उतरे तो मैं जयपुर स्टेशन हूँ, ये अज्ञान की स्थिति है। ये विक्षिप्तता की अवस्था कि मैं कह दूँ मैं आगरा हूँ, मैं ताजमहल हूँ। सत्य तो ये है कि न मैं आगरा हूँ, न मैं ताजमहल हूँ, न जयपुर स्टेशन हूँ। हाँ, मैं वहाँ भ्रमण करने गया हूँ, वहाँ मैं भ्रमण करने गया हूँ। तो भ्रमण करने का आशय नहीं है कि हम उस स्थान को स्वयं का परिचय देते हैं। तो हम इस शरीर में, इस गाड़ी में आए हैं और भिन्न भिन्न स्थान से गुजरते हैं अपने पूरे जीवन में। तो उस स्थान को हम स्थान अपने से परे मानते हैं ना, स्थान को हम स्वयं ही कहते हैं। हम मकान को, मैंने बताया था, मकान को हम स्वयं नहीं मानते। मैं मकान हूँ, मैं मकान में निवास करता हूँ। वैसे ही मैं इस शरीर में निवास करता हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे मैं मकान नहीं हूँ, वैसे मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब मैं ये मकान नहीं हूँ, जब मैं शरीर नहीं हूँ, तो जो मैंने मेरा बांध रखा है, मेरा मान रखा है, शरीर के नाते मैंने हर चीज़ों पे मेरापन लगा रखा है। शरीर मानकर मैंने सब चीज़ों में आसक्ति बना रखी है। तो जब शरीर मानोगे तो मेरापन भी होगा, ममत्व भी होगा, कर्तृत्व भी होगा। तो जो गुरु है वो शरीर की भाव से ऊपर उठा देता है। तो सच को समझने का प्रयास करो। ना मैं जयपुर स्टेशन हूं, ना जयपुर रेलवे स्टेशन मेरा है। ना मैं जयपुर रेलवे स्टेशन हूँ, ना हम यही कह सकते कि जयपुर रेलवे स्टेशन मेरा है। वैसे ही ना मैं शरीर हूँ, ना ये संसार मेरा है। ना मैं शरीर हूँ, ना ये संसार मेरा है। ना मैं बॉम्बे हूँ, ना मैं बॉम्बे विक्टोरिया टनल मेरा है। ना उसमें ममत्व का भाव है, ना मैंपन का भाव। वैसे ही संसार में रहकर ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है। जैसे उस रेलवे स्टेशन को, उस आगरा के ताजमहल को तुम उसमें ममत्व नहीं जोड़ते हो और देख के विजिट करके घूम घाम के एंजॉय करके चले आते हो, वैसे ही संसार की प्रत्येक वस्तुओं में, प्रत्येक प्राणियों में बिना ममत्व रखे
सबके साथ बर्ताव करो। और कोई दूर जाता है, विरक्त होता है, उससे कुछ विपरीत प्राप्त होता है, तो उसमें दुख भी मत हो। अब कोई ऐतिहासिक मंदिर बिल्डिंग आप देखने गए, ताजमहल देखने गए, मालूम पड़ा उसमें कोई दरार आ गई, तो आप उससे नहीं होगे परेशान, क्योंकि वो आपसे विरक्त है ना, आपका उसमें मेरा अपनापन है। वैसे ही जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, उसमें घट रहा, बढ़ रहा, हानि हो रही, लाभ हो रहा, उसका आप उससे बर्ताव करो, उसकी आप देख रेख करो। अब ताजमहल की देख रेख में अगर आपसे कोई योगदान हो सकता है तो आप करिए, उसके प्रशासन में, उसकी व्यवस्था में आप किसी भी योग हैं तो अपना योगदान करिए। वैसे ही आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उन सब की देखरेख करिए, संभाल के रखिए, लेकिन मेरापन मत बनाइए। सबसे पहले तो शरीर से ऊपर उठना है। शरीर भी मैं नहीं हूं, तो शरीर के जो दुख हैं, सुख है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, राग है, द्वेष है, इन सब से ऊपर उठ जाओगे तो ना मैं शरीर हूं, ना संसार मेरा है। जब मैं शरीर होऊंगा तब संसार मेरा होगा। तो जब शरीर भाव से ऊपर उठ जाओगे तो मेरेपन के जो संसार और सब संसार की व्यक्ति, वस्तु, संबंध को अपना बना रखा है, इनसे ऊपर उठ जाओगे। फिर इनका तुम प्रयोग करोगे। वो एक भजन गाते हैं कि बेशक प्रयोग में ला पर जी नहीं अटकाना, क्यों दिल को फंसाए तू, ये देश है बेगाना। तो हर चीज को, हर व्यक्ति, वस्तु, संबंध को अपना संबंध व्यवहार में तो लाना है, प्रयोग तो करना है, पर दिल नहीं अटकाना है।